मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्ची। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो
कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे झूम उठेंगे, आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दे। इसका व्यवहार जैसा हो उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ है। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है।
यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ है। तेरी तरफ हम चाहते हैं कि वे ऐसा कष्ट पाए, ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वो कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दे। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो, उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसके पीछे स्वयं मां काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी, बच्ची, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है। वह मां काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे की अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे, पता है कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि ये सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं। हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही है। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को डोट ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते
तू भी बदनाम हो गया बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी बच्चे, क्योंकि बच्चे तू तो इस बात को समझ ले और दिल में बिठा ले कि वह कितना भी प्रयास कर ले वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही नीचे गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। लेकिन बच्चे, एक बात का याद रखना कि वे बार बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ तू यह भी याद रखना कि माँ तेरे साथ है। हर बार माँ तुझे उठाएगी, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बनाएंगे पर मैं तेरा कवच बनूंगी। बच्चे, सत्य और धर्म का पालन करते रह। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, तुझ में मेरी शक्ति का अंश है। बच्चे, तू अड़क रह, तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अब जा बच्चे, अपने कर्म कर, मेरी शक्ति तुझ में है, तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुझे हर परिस्थिति में विजय बनाऊंगी बच्चे, विजय बनाऊंगी बच्चे। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी माँ हूँ। तुझे आज इस संदेश के साथ अपनी ममता और आशीर्वाद का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी नजरों में है और कोई भी तुझ पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तेरे शत्रु और उसके साथ आए तांत्रिक के बीच बच्चे जो घमासान मचा हुआ है वह केवल इसलिए है क्योंकि मेरी अनदेखी शक्ति तुझे हर घड़ी सुरक्षित रख रही है। आज मैं तुझसे वह कुछ विस्तार से साझा करने आई हूँ बच्चे, ताकि तुझे विश्वास हो पाए कि तू सदा सुरक्षित है, मेरी छाया में है और किसी भी संकट से दूर है। तू मेरी छाव में है बच्चे, जहाँ किसी भी तरह की बुरी शक्ति तेरे पास तक नहीं आ सकती। इसी शक्ति की वजह से तेरे शत्रु और तांत्रिक निराश होकर बार बार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आखिर तू उनके हर प्रयास से कैसे बचा हुआ है। मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है और कैसे हर चाल विफल हो रही है। मेरे बच्चे, उनका हर मंत्र, हर टोना टोटका भी तुझ पर आजमा चुके हैं पर उनकी निराशा का अंत नहीं हो रहा है। तांत्रिक का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है बच्चे, आंखों में डर और क्रोध की मिली जुली झलक है। मेरे बच्चे, वह बार बार अपने मन में सोच रहा है, इतने शक्तिशाली मंत्रों के बाद भी कुछ असर क्यों नहीं हुआ। आखिर ये कौन है जो उसे बचा रहा है। यह बार बार यह तांत्रिक मन में विचार ला रहा है बच्चे, जिसने अभी तक उसकी शक्तियाँ निष्फल कर दी है। तेरे शत्रु का चेहरा बच्चे, उसके बारे में भी बताती हूँ बच्चे। तेरे शत्रु का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा है और वह तांत्रिक को घूरता हुआ कहता है बच्चे कि तूने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि उसका बुरा होगा पर अब तक कुछ नहीं हुआ। आखिर ये कैसे संभव है। मेरे बच्चे, त्रिक का चेहरा अब भी उलझन और गुस्से से भरा हुआ है। वह सोच रहा है कि यह किसी शक्ति है और मुझे विफल कर रही है। उसकी आवाज कांप रही है बच्ची। एक पल के लिए उसने यह भी सोचा था कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, उसने अपने सभी तंत्र मंत्र का सही उपयोग किया है, फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता। तांत्रिक के दिल में धीरे धीरे डर बैठने लगा है। उसकी सारी शक्तियां पर बेअसर हो रही है। उसने कई बार यह कोशिश की कि तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तेरे खिलाफ अनेकों मंत्रों का जाप किया जाए, पर हर बार वह असफल हो गया है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे मालूम है यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी शक्ति, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैला हुआ है। तुझे किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति छू नहीं सकती। बच्चे, यह तांत्रिक और तेरा शत्रु नहीं जानते कि उनके हर प्रयास के बीच में मैं स्वयं खड़ी हूँ, जो तेरी हर घड़ी हर पल रक्षा कर रही हूँ। उनकी समझ में नहीं आ दे रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का विनाश कर देगा। वो वह शक्ति का प्रयोग से तुम्हारा जीवन नष्ट करने की सोच रहा है। वह कह रहा है कि
वह तुम्हारे फोटो को लेकर अपनी विद्या से तुम्हें पूरी तरह समाप्त कर देगा। यही कारण है कि तुम्हारा वह फोटो मांग रहा है ताकि वह अपनी विद्या का प्रयोग करे और तुम्हारे खिलाफ अच्छे से षड्यंत्र कर पाए। बच्चे, तुम्हें पता है बच्चे क्यों तुम्हारे उस शत्रु ने और उस तांत्रिक ने दोनों ने षड्यंत्र रचा है, और तांत्रिक ने क्यों ऐसा बोला है कि मुझे कबूतर की बलि चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर एक कबूतर की बलि देने का वचन जो लिया है ना, यह सुनकर पहले तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इस समय यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, और तुम्हें अपने जीवन में और आंतरिक बल को समझने की आवश्यकता है। मैं काली माँ बच्ची तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे केवल यह कहना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त में केवल अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ हो रहा है ना बच्चे, यह ज्ञान और शक्ति से मेरी से परे नहीं है बच्चे। लेकिन बच्चे, इस समय थोड़ा सा तुझे सतर्क रहना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। तूने कई बार देखा होगा और सोचा होगा कि मैं बार बार क्यों मुसीबतों में पड़ रहा हूँ। तू जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है बीच में ही अटक जाता है, या तो किसी रास्ते पर चल रहा होता है या जीने उतर रहा होता है, तो अचानक तुझे चोट सी लग जाती है, लेकिन तू बार बार बच जाता है। बच्चे, वह मेरी शक्ति है जो तुझे बचाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तांत्रिक द्वारा कबूतर की बलि मांगने का अर्थ है कि वह अपने काले और नकारात्मक मंत्र के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है। कबूतर जो एक शांतिपूर्ण और निर्दोष पक्षी होता है, वो बलि चढ़ाने का अर्थ है कि वह अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक निर्दोष प्राणी की बलि लेने की कोशिश कर रहा है। यह न केवल उसकी अज्ञानता को दर्शाता है बच्चे, बल्कि यह भी संकेत है कि वह अपनी नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अंधकार का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर बच्चे कहा है कि वह कबूतर की बलि देने के बाद तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकेगा, तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकेगा। यह बात तांत्रिक ने स्वीकार की और उसने वचन दिया कि वह इस बलि के बाद तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तांत्रिक का कहना था कि जब तक मैं यह बलि नहीं चढ़ाऊं तब तक मेरी तंत्र विद्या पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगी। उसकी योजना यह थी बच्चे कि वह एक निर्दोष पक्षी की बलि चढ़ाकर तंत्र मंत्र की शक्ति को प्रबल करेगा और उसके बाद तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक कार्यवाही करेगा। लेकिन यह जो तंत्र मंत्र की काली विद्या है, यह केवल तब तक ही प्रभावी होती है बच्चे जब तक वह किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कबूतर की बलि जो एक पवित्र प्राणी है, यह दिखाता है कि तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु केवल अंधकार की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तुम जान लो, इस तरह की शक्तियाँ कभी स्थायी नहीं होती। जो लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हारे शत्रु का यह काम केवल उसके अज्ञान और पागलपन का प्रतीक है। उसने तांत्रिक से ये कहा है कि कबूतर की बलि चढ़ाने के बाद मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तुम्हारी सफलता को खत्म कर देगा, तुम्हारे परिवार के जीवन को संकट में डाल देगा। तांत्रिक ने यह भी कहा है कि यह बलि चढ़ाने से उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और वह तुम्हारे खिलाफ जो भी काम करेगा वह सफल होगा। तुम्हारे शत्रु ने यह उम्मीद जताई थी बच्चे कि इससे उसे तुम्हारे जीवन में नियंत्रण मिल जाएगा, तुम और तुम्हारा परिवार कष्ट होंगे और अंततः वह तुम्हें नष्ट कर सकेगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक की आपस में हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे जीवन को संकटपूर्ण बनाना है ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। वह ये चाहते हैं कि तुम डर और घबराहट से घिर जाओ ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ा जा सके और तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय में तुम्हारी आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु का यह विश्वास है कि वह तांत्रिक की मदद से तुम्हारी खुशी और समृद्धि को छीन सकता है, लेकिन वे नहीं जानता कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी जब कोई काले तंत्र की विद्या का
प्रयोग करता है तो वह अपनी ही बुराइयों को बढ़ाता है और अंततः उसकी वही तंत्र उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जब तांत्रिक ने कबूतर की बलि की बात की तो तुम्हारे शत्रु ने ये भी कहा कि वह तंत्र मंत्र से तुम्हारे परिवार का सफाया करेगा। मेरे बच्चे, इस पैसे के लालच ने उस तांत्रिक की आंखों को अंधकार में डाल दिया है। वह भूल गया है कि किसी भी जीव को ऐसे कष्ट देना, ऐसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ, इसके बाद जो हुआ मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरा शत्रु उस तांत्रिक के पास तेरा फोटो लेकर गया, पता है बच्चे तो क्या हुआ, मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। तेरे लिए खुशी की बात है बच्चे, और यह तेरी भक्ति का सवाल है बच्चे, और तेरी माँ की दुआ है बच्चे, आशीर्वाद है उनका। मेरे बच्चे ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा फोटो दिया और उसे बताया कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विनाश करना है, तो उसने जो अनुभव किया वह एक सत्य है बच्चे, जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी आस्था और शक्ति के बारे में जो महसूस किया वह केवल तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति विश्वास की महानता को दर्शाता है। यह घटना तुम्हारे लिए खुशखबरी का संकेत है, क्योंकि ये साबित करती है कि कोई भी तंत्र मंत्र या शत्रु तुम्हारी आस्था को तोड़ने में सफल नहीं हो सकता। जब तांत्रिक ने तुम्हारे फोटो लिया और उसे दिखाया, जो उसके अंदर गहरी आंतरिक प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, वह अचानक कुछ महसूस करने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन और झुनझुनी सी महसूस होने लगी। यह वह स्थिति थी बच्चे जब उसने महसूस किया कि वह किसी ऐसी शक्ति की नहीं बल्कि बहुत ही महान शक्ति के सामने खड़ा है, जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है। वह तंत्र मंत्र जो वह करता था, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी बच्चे। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, उसे एहसास हुआ कि वह किसी महान शक्ति के सामने खड़ा है और उसका सामना कर रहा है, जो उसकी हर चाल को नकार देती है। यही कारण था बच्चे कि उसने खुद से कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वह न केवल मानसिक रूप से कमजोर पड़ा बल्कि आत्मिक रूप से भी हिल गया। बच्ची, यह घटना बताती है कि तुम्हारी आस्था और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास उस तांत्रिक और उसके तंत्र मंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है बच्चे। तुम्हारा शत्रु और वह तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद को मेरी शक्ति के सामने पूरी तरह से असहाय पाया। यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और खुशी की बात है, क्योंकि इसने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति और आस्था से कोई भी तंत्र मंत्र और प्रभावित नहीं हो सकता। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने सोचा था बच्चे कि वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाकर तुम्हारी शांति छीन लेंगे, लेकिन तांत्रिक ने जैसे ही तुम्हारा फोटो देखा तो वह समझ गया बच्चे कि ये किसी और की शक्ति नहीं, स्वयं माँ की शक्ति है। उसने महसूस किया कि वह किसी बहुत ही बड़ी शक्ति से जूझ रहा है। बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निरंतर मुझे स्मरण करना ही वह शक्ति है बच्ची, जिससे कोई भी शत्रु या तंत्र मंत्र नष्ट हो जाता है। तुम्हारे शत्रु का यह काम असफल हो चुका था और यह तुम्हारी आस्था की ताकत का ही दर्शाता है बच्चे। तांत्रिक की स्थिति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब मैं तुम्हारा फोटो देखता है ना बच्चे, तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वह किसी बहुत बड़ी शक्ति के सामने है और उसके पास वह क्षमता नहीं है जिससे वह तुम्हारे जीवन में बुराई ला सके। उसके शरीर में जो कंपन हुआ वह सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया थी, जो मेरे बच्चे अभी तेरे साथ हो रहा है। जो प्रतिक्रियाएं तेरे साथ अभी कुछ घटित हो रही है, तुझे लग रहा है कि किसी ने कुछ कराया है, वह भी बच्चे अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जो तूने सोचा भी नहीं था। एक अजीब सी खुशखबरी है तेरे लिए बच्चे, जो तुझे जल्दी ही मिलने वाली है। अब मेरे तुम अपनी आंखें बंद करो और यह विश्वास करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पर स्वयं माँ काली का आशीर्वाद है। स्वयं माँ का
आशीर्वाद है तुम पर, तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ काले तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे, अब खुद ही शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। बच्चे, इस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारी आस्था और मेरी शक्ति से अधिक कोई भी तंत्र मंत्र कभी प्रभाव नहीं हो सकता। बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक के लिए ये एक चेतावनी है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि तुम किसी साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक स्वयं माँ के अंश हो, माँ के भक्त हो। बच्चे, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने जो भी किया वह अब पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से गलत रास्ते पर कदम रखा है और अब वे खुद अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, जब ऐसी घटनाएं हुई तो तांत्रिक ने खुद उससे इतना भद्दी भद्दी बातें की है उस तुम्हारे शत्रु से कि वह खुद दुम दबाकर भाग गया वहां से। तांत्रिक ने जब तुम्हारा फोटो देखा तो तांत्रिक ने उसके मुंह पर बोल दिया, बच्चे, क्या मुझे फसवाल है? मुझे क्या मरवाना चाहता है? अरे तू माँ के भक्त से जूझ रहा है और अपना विनाश नहीं चाहता तो इसका पीछा छोड़ दे, इसके पीछा रास्ता छोड़ दे। ऐसा खुद तांत्रिक ने उस शत्रु से बोला है। बच्चे, मेरे बच्चे, इस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी तंत्र मंत्र या बुरी शक्ति तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। तुम मेरे साथ हो और जब जब तुम मेरी शरण में हो तो तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हें अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारी आस्था तुम्हारे लिए अमूल्य आशीर्वाद है। बच्चे, मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। स्वयं माता काली तुम्हारे साथ है। बच्चे, तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ना घबराओ, निश्चिंत होकर अपना कार्य करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। बच्चे, तुम्हारा रास्ता खुला है। तुम्हारी आस्था में अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे, माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी माँ आज मैं तुझे बताने वाली हूँ तेरे दुश्मन के बारे में, ऐसे दुश्मन के बारे में जो तेरा नाम सुनते ही उसका बीपी बढ़ जाता है। मैं कह रही हूँ तुझसे मेरे बच्चे, तेरा दुश्मन तेरे सामने ही है। वह व्यक्ति तुझसे इतनी घृणा करता है कि उसकी आंखों में जलन साफ देखी जा सकती है, परंतु वह इतनी चालाकी से अपनी असली भावनाएं छुपा रहा है